हिंदू धर्म में जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो कहते हैं आत्मा ने शरीर को त्याग दिया और नई यात्रा पर निकल पड़ी है। उसको यात्राओं के दौरान 3 तरह के मार्ग मिलते हैं। आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये केवल हमारे कर्म पर निर्भर करते हैं। आत्मा ब्रह्मलोक, देवलोक या पितृलोक की यात्रा पर जाएगी, ये हमारे कर्म ही निर्धारित होते हैं। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो नरक की यात्रा के लिए आत्मा चल पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक तो हमारे अंदर ही है। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा ही फल मिलेगा, यदि हम कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छी स्थिति से जीवन मिलेगा। कुछ हद तक ये बात सही भी है। कहते हैं कि नरक पृथ्वी के नीचे नरक स्थित है, जल के नीचे ही नरक स्थित है। सूर्य के पुत्र भगवान यमराज हैं। वे अपने यमदूतों के साथ वहां रहते हैं। उनके दूत द्वारा लाए गए प्राणी अपने कर्मों के अनुसार पाप का फल भोगते हैं। यमराज के दूत वहां उन्हें दंड देते हैं। पाताल के नीचे जहां जल होता है उसके नीचे ही नरक की स्थिति रहती है। नरक उन लोगों को मिलता है जो मांस मदिरा ग्रहण करते हैं, दूसरों के लिए षड्यंत्र रचते हैं, दूसरों के लिए खराब मन में विचार लाते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को नरक में ही रहना पड़ता है। नरक में जब व्यक्ति जाता है तो उसका सामना यमराज से होता है। कहते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए हों उन्हें यमराज काले पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं। यमराज के होंठ ऊपर को फड़कते रहते हैं, बाल ऊपर को उठे हुए होते हैं। यमराज को देखकर डर लगता है, लेकिन जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं वे देवलोक पितृलोक में जाते हैं और उनको यमराज वहां सौम्य स्वभाव में दिखते हैं। यमराज खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। कहते हैं कि अपनी योनियों को हमें 84 लाख योनियों को भुगतना पड़ता है। जब तक हमारी उन योनियों में अपने कर्म हम पूरे नहीं कर लेते तब तक 84 लाख योनियों में इधर उधर भटकते रहते हैं। नरकों की संख्या 28 बताई गई है। नरक में अब कौन कौन जीव जाते हैं, आइए जानते हैं। जो लोग पितरों का अपमान करते हैं, देवताओं का अपमान करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं यानी मांस मदिरे का प्रयोग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो लोग पापी हैं उन्हें भी नरक की प्राप्ति होती है। दूसरों को धोखा देना, दूसरों के लिए षड्यंत्र रचना, बुरे ख्याल मन में लाना, ये सब नरक के कारण है। स्वर्ग धरती के ऊपर होता है, नरक धरती के नीचे यानी पाताल लोक में होता है। जब बुरे कर्म आदमी करता है तो उसे अधोगति प्राप्त होती है। जिन्होंने बुरे कर्म किए उनको नरक की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपनी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। पेड़ पौधों की 30 लाख योनियां होती हैं, कीड़े मकोड़ों की 27 लाख योनियां होती हैं, पक्षियों की 14 लाख योनियां होती हैं, जीव जंतु पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं की योनियां 90 लाख होती हैं और मनुष्यों और पशुओं और देवताओं की 40 लाख योनियां होती हैं। नरक भोगने वाले लोग जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, दूसरों के धन का सेवन करते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। जो भगवान शिव का भक्त है लेकिन विष्णु जी की निंदा करता है और जो विष्णु जी का भक्त है वो शिव की निंदा करता है, वे भी सब नरक को प्राप्त करते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं वे भी नरक में जाते हैं। जो दूसरों के खेत में आग लगाते हैं वे भी नरक के भागी होते हैं। जो पेड़ पौधों को काटते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वे भी सब नरक में जाते हैं। जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं वे भी नरक में जाते हैं। जो धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करते हैं, देवताओं से द्वेष रखते हैं, गुरुजनों का अपमान करते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। जो भ्रूण हत्या करवाते हैं वे भी नरक के भागी होते हैं। कहते हैं लोग जो भोजन करते समय देवताओं का स्मरण नहीं करते, भोजन के नियमों को नहीं मानते, वे भी नरक में जाते हैं। जो लोग देवता और पितरों को बिना भाग दिए ही भोजन करते हैं वे भी नरक में जाते हैं। झूठी गवाही देने से भी मनुष्य नरक में जाता है। जो गायों को मारता है, जानवरों की हत्या करता है, वह भी नरक में जाता है। जो गुरु पत्नी के साथ बुरी दृष्टि रखता है वह भी नरक में जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला व्यक्ति भी नरक में जाता है। जो अपने माता पिता की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखता है या उन्हें कटु वचन बोलता है वह भी नरक में जाता है। जो दूसरों का धन हड़प लेता है वह भी नरक में जाता है। अब हमें ऐसे कौन से कर्म करें जो हमें नरक में जाने से बचा सकें, हम स्वर्ग में जाएं और देवलोक में जाएं। तो हमें अपने पहले आचरण और व्यवहार को शुद्ध करना होगा, अपने को सात्विक रखना होगा, सत्य बोलना चाहिए, व्रत उपवास करने चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हम नरक जाने से बच सकते हैं। बेजुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए। हर अमावस्या के दिन हमें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। हमें गीता का, रामायण का, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पीपल, बरगद, नीम, बेलपत्र आदि के पेड़ लगाने चाहिए।
ये बहुत अच्छे माने गए हैं। मांस मदिरा हमें नहीं खानी चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों को शुभ रखना चाहिए। नियमित रूप से हमें गंगा जल पीना चाहिए। तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। कहते हैं कि गंगा जल और तुलसी पत्र का सेवन करने से मानसिक पाप भी दूर हो जाते हैं, मन में बुरे ख्याल नहीं आते और सकारात्मक भावना का संचार होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। वह हमारी सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक होता है। यदि हमसे कोई जाने अनजाने पाप हो गया हो तो हमें एकादशी के व्रत रखने से फायदा होता है। एकादशी के व्रत रखने से पिछले जन्म के पाप तक भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु को ये सबसे प्रिय तिथि है। एकादशी का व्रत करने से हमारे मन में सात्विकता का विकास होता है और इस जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन हम मांसाहार और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यह बहुत ही महापाप माना गया है। रामचरितमानस का पाठ करने से मृत्यु के समय होने वाले कष्ट कम हो जाते हैं। कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनने से व्यक्ति भव सागर से पार लग जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरक से छुटकारा पाने के लिए आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पेड़ों की पूजा करें। पीपल, बरगद, बेलपत्र, आंवले, नीम का पेड़ लगाएं। छायादार वृक्ष अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भी नरक की प्राप्ति नहीं हो सकती। जितना हो सके दूसरों का उपकार करें। शारीरिक व मानसिक वाचिक तीनों तरफ से हम अपने मन को शुद्ध रखें। किसी के बारे में गलत धारणा ना करें। ऐसा करने से भी हम नरक जाने से बच सकते हैं। कलयुग में भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है, बुरे कर्मों से बचा रहता है। संग में नियमित रूप से जाएं, जितना हो सके भगवान का स्मरण करें। अपना जीवन भगवान का ही स्मरण करते हुए बिताएं। धन की इच्छा ज़्यादा ना रखें, सबर संतोष से जीना सीखें। दूसरों को सुखी देखकर उनसे ईर्ष्या ना करें। जितना हो सके भलाई का कार्य करते रहें। जगह जगह पानी की व्यवस्था करें। वृद्धाश्रम बनाएं, मंदिर बनवाएं, कुआं बावड़ी आदि बनवाएं, बाग बगीचे लगाएं। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाएं। जो गरीब कन्याओं का विवाह जिनके माता पिता विवाह नहीं कर सकते, उन कन्याओं का विवाह अवश्य करवाएं। गरीबों की मदद करें। ऐसा करने से भी आप नरक में जाने से बच सकते हैं।